हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज कर्क राशि की जो कैंसर साइन है और इसमें ये बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो षडाष्टक योग बना हुआ था सूर्य से और मंगल से, वो 14 फरवरी को जो 14 फैब है उसको वो हट गया है। तो इससे पहले कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रखी थी और ये प्रॉब्लम्स केवल एक माइनर जो हम स्वास्थ्य से संबंधित ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यदि मंगल का गोचर यदि मार्स आपके 12th हाउस में है और आपके जो सूर्य है जो सन है ये यदि 7th हाउस में है, तो यहाँ पर षडाष्टक योग बनता है। षडाष्टक योग का मतलब है कई सारी प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ सडन आ जाना। कभी जैसे पेट संबंधी समस्याएं हो जाना, स्किन संबंधी परेशानी हो जाना, आंख में दर्द होना, ईएनटी से संबंधित समस्याएं होना, ये सारी चीजें और पेट से भी जुड़ी हुई समस्याएं इसके साथ में बन रही थी। ये ठीक है, जो 14 फैब तक ये समस्याएं आपके साथ में थी। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो जो सूर्य है, जो सन है और जो मरकरी है, ये दोनों के दोनों सन और जो सूर्य और जो बुध है, ये दोनों के दोनों ये ट्रांसफर्ड हो गए हैं, ये चले गए हैं, आपके संचरण कर रहे हैं ठीक 8th हाउस में। अब 8th हाउस में ये चले गए हैं तो उससे जो षडाष्टक योग था, जो मंगल का और सूर्य का जो षडाष्टक योग था, वो खत्म हो गया है। तो ये सबसे पहले आप लोगों के लिए जो कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी इस समय सबसे अच्छी बात यही है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जो मंगल होते हैं, मंगल का और केतु का जो यदि अष्टम में बैठते हैं और 12वें स्थान में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुखदाई तो होते हैं और दो चीजें इनके सामने आती हैं। कर्क राशि वालों के साथ में भी ये चीजें आ रही होंगी। एक तो अस्वस्थता और थोड़ा सा उसमें कार्यों में थोड़ा बाधा आना, और दूसरा जो है इसके साथ साथ में पैसे का ज्यादा खर्चा होना। यदि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं मन में उसका स्ट्रेस बनता है। वो चीजें इस समय मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वालों के साथ में होंगी कि खर्चे से संबंधित वो इस समय उनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग चल रही होगी कि जो किस तरह से खर्चा बचाया जाए या फिर किस तरह से ये जो साधन है वो बने, जो काम काम के साधन हैं, जो अर्निंग्स के सोर्सेज हैं, वो कैसे बने। ये दोनों चीजें इस समय कर्क राशि वालों के साथ में चल रही होंगी, क्योंकि जो मार्स का ट्रांजिशन है वो ठीक जो है 12th हाउस में है। मार्स यदि 12th हाउस में गोचर करते हैं तो उससे इस तरह की समस्याएं होती हैं और ओवर थिंकिंग होती है अर्निंग्स के सोर्सेस के बारे में, क्योंकि वहां पर खर्चा होता है, खर्चे का स्थान है, हॉस्पिटल का स्थान है, कई सारी चीजें वहां पर है। तो ये सारी चीजें बनती है। आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और आप अपना अच्छा सा ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कर्क राशि है, इनके 3 नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्र हैं अनुराधा, पुष्य और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र इनके हैं। पुनर्वसु का मतलब इनके जो लॉर्ड हैं वो गुरु है, पुष्य के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और अश्लेषा के जो लॉर्ड है वो है बुध। तो ये तीनों के स्वभाव और गुण इन कर्क राशि वालों में होते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अष्टम भाव में इस समय बुध आदित्य योग तो बन रहा है, लेकिन अष्टम भाव भी आपका इस समय किन्हीं कारणों से वहां पर शनि भी पहले से ही मौजूद है। तो वहां पर सूर्य का गोचर करना किसी हद तक ऐसा लगता है कि परिवार से संबंधित आप थिंकिंग भी कर रहे होंगे और कई सारी चीजें जो पारिवारिक चीजें वो चल रही हैं और पारिवारिक चीजों का जो समाधान है उसे ढूंढने पर आप लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में हैं कि जो परिवार से संबंधित चीजें हैं उनका समाधान कैसे हो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो मुख्य रूप से आप अपने करियर के बारे में इस समय ज्यादा सोच रहे होंगे, क्योंकि वहां पर से यदि जो सूर्य जहां पर हैं और उनका जो स्थान है वो कुटुंब का स्थान है, कुटुंब के स्थान से और जो आपका अष्टम स्थान है वो सेवंथ सेवंथ प्लेस आ जाता है।
7th प्लेस में ही उसके वहां पर जो बैठे हुए हैं लॉर्ड, बैठे हुए हैं सूर्य, बैठे हुए हैं बुध के साथ में। अब बुध के साथ में बैठे हुए हैं तो बुध जो है तो आपके 12वें हाउस के हैं और दूसरा आपके जो पराक्रम हाउस के हैं। तो ये सारी चीजें थिंकिंग चलना, भाई बहनों के साथ में के लिए भी थिंकिंग चलना, साथ साथ में आपके जो खर्चों के बारे में सोचना, दूसरा अपने परिवार के बारे में सोचना, और उसके साथ साथ में जो जो अष्टम भाव से संबंधित है कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके भाग्य से संबंधित है और आपके बिजनेस से संबंधित है। इन सब चीजों की थिंकिंग आपके साथ में इस समय चल रही है। तो ये है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जो शुक्र का गोचर है और जो बृहस्पति का गोचर है, ये आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि यदि ये मैं किसी के घर में हूं और कोई मेरे घर में है, तो वहां पर एक एक प्रकार से पॉजिटिविटी वाली चीज वहां पर क्रिएट करना। यदि आप भी एक संत दूसरे संत के यहाँ पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखते हैं कि इनका भला कैसे हो। इसी तरह से आपकी कुंडली में भी इसी तरह का एक विपरीत राजयोग बना हुआ है। विपरीत का मतलब कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां जहां पर कि दूसरा भी आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो वो चीजें बनी हुई है। वो ठीक इस तरह से आपकी जो कुंडली है, जो आपका आपका जो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो कर्क राशि है, उसमें जो लाभ का स्थान है वहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, और लाभ का स्थान जो आपकी कुंडली से बन रहा है वो वृषभ राशि का है, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड है वो शुक्र है। तो शुक्र के घर में वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु के घर में गुरु जो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं वहां पर बैठे हुए हैं शुक्र। तो इस तरह से शुक्र उच्च के हैं आपके भाग्य स्थान में, और जो गुरु हैं वो आपके शुक्र के स्थान में बैठे हुए हैं। मई तक, कम से कम जो मई जून जुलाई का वक्त है, मई जून तक आपके साथ में कई अच्छी परिस्थितियों में प्रोग्रेस होगी। वो इसलिए होगी कि आपके मुख्य रूप से जो एक तो लाभ का स्थान, एक भाग्य का स्थान, एक चतुर्थ स्थान, और उससे समय उसके उसके बाद आपके जो मुख्य रूप से जो छठा स्थान जो कंपटीशन का है, और इसके साथ साथ में कह सकते हैं कि कम से कम 4 कुंडली के ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे हाउसेस हैं जो कि मुख्य रूप से प्रभावित है। उनमें से एक तो भाग्य का स्थान हो गया और दूसरा लाभ स्थान हो गया, 2। इसके साथ साथ में एक छठा स्थान हो गया, कंपटीशन का स्थान हो गया, और उसके साथ साथ में जो आपका मुख्य रूप से एक चतुर्थ स्थान जिसे सुख स्थान कहा जा सकता है। ये जो प्लेसेस हैं ये आपके लिए अच्छी राह यहाँ पर दिखा रहे हैं। कंपटीशन भी आपका अच्छा है, सुख भाव भी आपका अच्छा है, लाभ का भाव अच्छा है, और भाग्य का भाव भी आपके लिए अच्छा है। विपरीत राजयोग से इन्हीं 4 हाउसेस पर विशेष प्रभाव इस समय कर्क राशि वालों के साथ में पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि उत्तरोत्तर इस समय उन्नति करेगी, और कई तरह से अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में इस समय आने वाले हैं विपरीत राजयोग से। शुक्र का जो वीनस है और जो जुपिटर है, इन दोनों का अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में इस समय देखा जा रहा है। अप टू मे आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हैं। ऊपर वाले का विशेष आशीर्वाद आपके साथ में रहने वाला है, ये जरूर है, ये तय है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो सैटर्न है, सैटर्न यदि अष्टम में बैठे होते हैं और उनके शुक्र भी सूर्य उनके साथ में वहां पर होते हैं, तो हालांकि जो सैटर्न है वो आयु तो बढ़ाता है, आयु का स्थान होता है वहां पे, आयु तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में ऑल ऑफ सडन प्राप्तियां भी वहां से हो सकती हैं। शनि जो अष्टम में यदि होते हैं तो वहां से ज्ञानवान तो बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ज्ञानवान बनाते हैं। शनि अपने घर में हो तो आपकी लिटरेचर अच्छी होती है, आपका लेखने का स्किल अच्छा होता है, आपकी पब्लिकेशंस अच्छी होती हैं, आपकी रिसर्च अच्छी होती है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। अष्टम का शनि और वहां पर अपने घर में होना मतलब एक विशेष जो आप योग्यता लेने चाह रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा राइज देने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि रिसर्च से संबंधित भी शनि है, और एक नई विद्याओं को इन एडिशन करना उसमें उसमें रखना, ये भी शनि ही देता है। दूसरा, शनि से कहते हैं कि जो भाषा
जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, कमांड होता है और उसको आप बखूबी से बहुत अच्छे ढंग से उसमें कार्य कर सकते हैं। ये शनि का अष्टम भाव से है। शनि के लिए मैं कहूँगा कि जो इनके अशुभ प्रभाव होते हैं, अष्टम भाव में तो अशुभ प्रभाव भी होते ही हैं। जो 6, 8, 12 के हैं, इनमें शुभ प्रभाव के साथ में अशुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं। अशुभ प्रभाव ये हैं, यदि शनि वहाँ पर होते हैं तो पाँव में दर्द होना, इसके साथ-साथ में शनि की दृष्टि और शनि की जो नीच दृष्टि है, ये भी देखने पड़ते हैं। शनि की दृष्टि जो पराक्रम में है और शनि की दृष्टि जो पंचम में है, ये कहीं न कहीं ये प्रभाव अपने ज़रूर डालते हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि आपको उन लोगों के साथ में विश्वास करना है, जो कि बहुत विश्वासी हों और हर एक पर आप विश्वास करके कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा ना करें जिससे कि आपको परेशानी हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दूसरा दसम भाव में भी शनि की दृष्टि होगी। कहीं न कहीं कोई वहाँ पर आपके साथ में परेशानी हो सकती है, लेकिन उसको आप दूसरे हिसाब से देखें कि आपका जो भाग्य का स्थान है और जो लाभ का स्थान है, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कि बृहस्पति आपके लाभ के स्थान में है, इसलिए आपके वर्किंग में वो किसी तरह से कमी वहाँ पर नहीं आने देंगे। ये आपके साथ में है। चलिए बात करते हैं अभी कि केतु। केतु आपके जो 3rd हाउस में है, ये शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि केतु का जो यहाँ पर है वो थोड़ा-सा उसमें ये होगा कि जो आपकी भुजाएँ हैं या जो कंधे हैं, उनमें थोड़ा-सा दर्द हो सकता है, गर्दन में थोड़ा-सा दर्द हो सकता है। केतु यदि तीसरे भाव में रहते हैं, तो ये प्रभाव ज़रूर देखा जाता है। भाई-बहनों को तो यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनका ध्यान भी आप रखते हैं। केतु का प्रभाव यहाँ पे 3rd हाउस में ये होता है। आपकी कुंडली बेहतर है और मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आपका कॉल मैं डायरेक्ट पिक करूँगा। मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल भी पिक करूँगा और आपके साथ में बहुत सारी ढेरों बात करेंगे आपकी कुंडली से संबंधित। उसमें देखेंगे कि आपकी दशा, अंतर्दशा कब आ रही है और उस दशा में आप कितने वर्ष के हो रहे हैं और उस समय आप पर कौन-सा प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चर्चाएँ करेंगे कि फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिकली साउंड कब हो रहे हैं और साथ-साथ में आपकी जो दशाएँ हैं और जो अंतर्दशा है, वो आपके लिए इस समय क्या बोल रही है। गोचर में कुंडली क्या बोल रही है, साथ-साथ में नवांश कुंडली, D9 कुंडली, D10 कुंडली, इन सबका कैलकुलेशन विश्लेषण करके आप तक एक अच्छा विश्लेषण पहुँचाया जा सकता है। ओवर फ़ोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। जो मेरा अनुभव होगा मैं ज़रूर शेयर आपसे करूँगा। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार।